थैंक यू मनीषा, थैंक यू। अच्छा लिसन दिस इज आदि जब तक आपको जज लगे तब तक वहां से हटना नहीं है। आपने दोनों वाले गाए। तीन लोग लाइव पे बोल दे, लाइव पे चल रहा है यार, मैं आपको अच्छा तो थोड़ा बहुत है कि आप जब भी हो आपके मंच हो या यो मंच हो, एक आत्मविश्वास जब आपका हो ना, तो तभी ये तो ठीक है, आत्मा से कोई आत्मा आप उतर सकते हैं। जैसे कि वो आप ये का बोल शशि जी मेरे पसंद का गाना है क्या, उसके दो तीन लाइन सुना पाएंगे? ना जा ना जा तो मेरो पता जीने खासे बोलूं, ना जा तो मेरो पता जीने खासे बोलूं। एज अ लिरिसिस्ट अगर मैं बात करूँ तो जो उनका दिन जो गीत जो आपण सुनित बोलूँ, मतलब कि तो मूल रूप से अब तक खैर बहुत ज़्यादा वर्जन में गए, पर जो मूल रूप से जो कल्पना चौहान जी को गई जी, तो वो जो हम शब्द बोला जो मैं शब्द पर याद कर जिससे बात करूँ कि लेकिन वही शब्द तो आप शुरू मत करो जी ना, तो देखी राती लंबी लंबी होती आप तक देखी राती लंबी लंबी होंद, तो वो होंद है ना, वो सुर का जो खेल है वो यहाँ है। तो एक तो मतलब मेरा जो प्रमुखता से है कि हम शब्दों का जो स्टडी है शब्दों की वो जरूर करें। दूसरा कि एज ए सिंगर जब आप स्टेज पर, जैसे आपने अभी सर ने आपको बोला कि आपको गाना शुरू करना है, आपने कहा कि हाँ मुझे गाना शुरू करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आपको अपने स्केल एक बार, क्योंकि एज ए सिंगर आप परफॉर्मर बनेंगे और ये जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है ये आप लोगों को बहुत बड़े मंच पे ले जाएगा। वहाँ ये चीज़ें हैं, आप अपना पहले स्केल चेक करेंगे। तो आपने बिना स्केल चेक किया अपनी आवाज़ को बहुत हाई नोट पर गाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है वहाँ भी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं ये क्या, आप एज ए सिंगर भी कोई भी आपको फरमाइश देता है कि आप अपने गाना शुरू कर रहे हैं, आप अपना स्केल चेक करें, उसमें आप चाहे 5 से 7 सेकंड देंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई टाइमिंग। इसीलिए आपका वो जो 2 लाइनें हैं आपकी बहुत चढ़ गई, वो बात की लाइनें, बाकी आपका ऑल ओवर मुझे ठीक लगे। थैंक यू। तीनों का आप जरूर सुनेगा कि उनका मेन संगीत के क्षेत्र से वही है। जब तक आप 3 लोगों को ना सुनो तब तक आप मन से ना उतरिए, जितने भी हमारे सिंगर आए हैं, ठीक है।
सिलेक्टेड तीनों जजेस करेंगे। आपकी आवाज अच्छी है, बोल्ड आवाज है ना, तो अच्छा है आवाज का। बट जब आप गाना चलना, जब नीचे मतलब इसको बोलते हैं मध्य सप्तक के स्वर होते हैं। मतलब संगीत में 3 सप्तक के स्वर होते हैं, लो ऑक्टेव जिसको मध्य सप्तक, और मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक, एंड तार सप्तक हाई स्केल जिसको, है ना। तो जब आप नीचे के सुर में गा रहे हो तो माइक को अपने पास रखेंगे, है ना, ये बात को ध्यान रखना। और जब आप जब आप ऊंचा गा रहे हैं तो माइक को थोड़ा सा दूर रखें। तो जब जज उसी जज इसी पे आपको देखने की आपका मतलब गाना को अच्छे से सुनाई दिया कि नहीं दिया। तो ये भी आपकी जवाबदारी बनती है कि आपका गाना दूसरों तक अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। बाकी आप सीखते रहिए, सीखना नहीं छोड़ना। सीखते हो आप, सीखते हैं नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से आपको संगीत की नॉलेज, तो संगीत हमारे अंदर होता है, बस शास्त्र का नॉलेज सीखने से आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शशि जी। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप इस शो का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अब जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर DHUSS 217 संजय सिंह पवार। जोरदार तालियां हो जाए। जी ऑल द बेस्ट, स्टेज आपका है। आपसे नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं इंद्रप्रयाग से आता हूँ। मैंने यहाँ पे किशन नेपाल जी का एक छोटा सा गाना है, लाडी नंदा वाले नंदा, राम नंदा भगवती पर आधारित है, ये उनके बाल पर आधारित है, उसी को गाना चाहता हूँ। माइक को थोड़ा, थैंक यू। रूप की अगवाली नंदा मायावी खाली नंदा बुढ़ियों की बाली नंदा सोनियों की बाली नंदा रूप की अगवाली नंदा मायावी खाली नंदा बुढ़ियों की बाली नंदा सोनियों की बाली नंदा बाली नंदा
बढ़ाने वाले को मेरे हेलो 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 ठीक है। एक वो गाना है जॉर्जस डे, उसको 2 लाइन ये सभी को आती है, वो उसको एक गाना। गाड़ी नंबर 9910 इसके जिसकी भी गाड़ी नजर आ रही है 9910। ये गाना इसलिए दिया था कि स्केल चेक करने के लिए ना, कि गाने का सबसे महत्वपूर्ण है उसका स्केल, क्योंकि स्केल सही पकड़ लोगे तो फिर आगे सुर अच्छे से लगा पाओगे। तो जब स्टार्टिंग की तो बहुत हाई नोट पे गाना शुरू किया, फिर उसके बाद जब अपने स्केल पे गाना गाया तुमने तो फिर अच्छे सुर में आते हैं। तो मेरी तरफ से ठीक है। और थैंक यू। तो आप रोज प्यार पढ़ेंगे क्या पढ़े से? मैं वसुधारा से हैं? वसुधारा से अरे बस गुजार के दो बेटे पटवारी। अच्छा। तो आपको जो अपन गीत चुने हो हमारा किशन मेहपाल जी को गीत हो, तो बहुत ही अच्छा गायक थे वो गढ़वाल का, और काफ़ी सुरीले गायक जिनको कहते हैं पहाड़ में, मैं तो वो काफ़ी मानता हूँ सुरीले गायक। और आपने उनका गीत चुना, जो कि उनके गीत हर कोई गाता नहीं है, क्योंकि वो हाई नोट पे होते हैं ऊपर। तो आपकी आवाज़ मतलब शार्प आवाज़ है आपकी, पतली आवाज़ शार्प आवाज़, तो आप वो जो रिदम सेंस ये कहते हैं ना, ताल को, ये चांस की सौभाग्य की बात है कि किशन मेहपाल जी जब जिंदगी में पहली बार गाना गाया तो मेरे सामने स्टूडियो उसमें उन्होंने गाना गाया। असल बताऊं कि मेहनत और आपका समर्पण, आपकी तपस्या कि मैं उस समय साफ बताऊं तो मैं उनकी गायकियों को देख मुझे लग नहीं रहा था कि कभी ये इतना बड़ा मुकाम पाएगा किशन मेहपाल। और सचमुच उन्होंने सिद्ध किया। और उनके गायकी, उनके गानों में एक चीज और अच्छी लगी, एक बार मैं फिल्म से ज्यादा रहा हूँ। संजय जी अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे अगली कंटेस्टेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर THUSS 221 गीता बेश। एक बार जोरदार तालियां। जब जो भी परफॉर्म करना है प्लीज माइक को यहाँ से पकड़ें, यहाँ से बड़ा फीडबैक आता है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गीता जी। पहले सेंटर में खड़े रहना मैम, एक मिनट हल्का देखो, एक मिनट स्टार्ट।
गीता बिष्ट जी, आप बहुत मतलब बहुत दुखी में गा रहे हैं, मतलब बहुत क्या बात, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, जैसे कि मतलब बहुत घबराते गा रहे हो आप। क्यों ऐसा क्यों? जब जितने भी हमारे यहाँ पे जो सिंगर आए गाने के, जब आपके हाथ में माइक आता है तो ऐसे सोचना कि भैया दुनिया हमारे मुट्ठी में है, जो आप बोलोगे लोग सुनेंगे, और फुल कॉन्फिडेंस से गाना है, तो कॉन्फिडेंस में गाओ थोड़ा, ऐसे नहीं कि मतलब आप जबरदस्ती गा रहे हो। प्लीज डर को जीतना है। सिलेक्शन हो गया तो आप इतने बड़े मंच पे कम से कम 50-60 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में कैसे गाओगे इतने बड़े स्टेडियम के अंदर, है ना? तो दूसरा गाना एक बार गा दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गाओ, खुल के। नजर आती है। बाकी इमोशंस आपकी आवाज में, आपकी गायकी में, जो मुझे गाने की कुछ ऐसे जिंदगी में स्टेज में आओ, भूल जाओ सब जो आपने कुछ करना है, जो गाना है, और फोकस उस पर ले आओ। तो मैं तो ये लग दो कि जब आप सिंगिंग क्षेत्र में छे कि जब आप यज्ञ में तो स्वाभाविक रूप से कि आज आप दिन में आवाज का आप यहाँ नहीं होना, वो भविष्य में कोई भी कंटेस्टेंट जो या कोई भी जीवन में कोई भी प्रतियोगिता होती, सबसे पहले हम पे गीतों को वे गीतों चुनाव करने चाहिए जो गीत वहाँ सहज हो, मतलब इजी हो। यज्ञों पे इन कंपटीशन की जो ज़्यादा क्लासिकल या ज़्यादा बिल्कुल गीत गानों में एक हमसे गीत बहुत आसान चुनाव चाहिए। यूँ नहीं सोचना चाहिए कि हम आदरणीय गाना और हम लोग वो गीतों तो आप लोग चुनी था लेना जो कि मैं लगता कि मूल भी बोली तब गीत पर भी स्केल पर गए बोलूँ, और जब वो रिकॉर्डिंग करी बोली तो इन नहीं ले सकते कि वो एक ही ना साल रिकॉर्डिंग करी रिकॉर्डिंग नोट करने टाइम नहीं बोलूँ। तो मैं तो ये लगता कि हम लोग ये सोचता कि हम बहुत टफ गीत चुनला, इन गीत चुनला क्या नेगी जी कोई युवा गीत, तो वो हम गलती नहीं करनी है ना। आप भविष्य में कभी भी कहते मंच पर जाला या अपनी प्रस्तुति आप जोला कभी भी बतौर प्रतियोगी आप उन भी जाला कभी मुझे की भी मैं गीत गान, तो हमेशा वे गीतों चयन आपन कर जे गीत में आप बहुत आसानी से जे गीत आप कह सकते हैं वे मैं क्या बोलो आपका सुर अच्छा लग रहा बजाओ मांगो आपने भी बोलो। दूसरा कि पूरा गीतों का शब्द जरूर वक्त तेरी आंखें भरी हो इन ना सुन भरी, तो आप ना आंसू भरी हो, तो वो शब्द थोड़ा सा हम लोगों पे पड़ना। अब बाकी अभ्यास की जरूरत है चाहते हैं।
कैसे हो? नर्वस हो? पहली बार है आपका स्टेज पे अंदर? पहली बार है आपका स्टेज पे अंदर? पहले किया है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। एक समय खड़े होंगे मैम, ज़्यादा हो गए।
आपको अभी एक शायर एक अंतरा सुना रहा हूँ। ये गाना मैंने आज से 10 साल पहले दूरदर्शन में गाया था, तो उसी से मैंने शुरुआत करी थी किसी बड़े मंच पे गाने की। तो इस गाने का नाम है उदंकार। उदंकार भोलेनाथ का गाना है। एक बार सबको जय बाबा केदार, हर हर महादेव। शंभो शंभो जय बाबा केदार। गौरी का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे। सिंगर में नींद पूरी होना भी उसका बहुत ही जरूरी है। आपका गला अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपकी नींद पूरी होना चाहिए। ये भी एक मंत्र है आपके लिए। ये गौरी का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे। गौरी का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे। नंदी की जय हो, नंदी की जय हो, नंदी की गाड़ी बाजे हे महादेवा, हे नंदी की गाड़ी बाजे रे हे महादेवा। काट वेगे उदंकार रे, जाग जावा आज निरंकार रे। काट वेगे उदंकार रे, जाग आज निरंकार रे। शंभो है शंभो है, शंभो है शंभो है। अयोध्या का राम जान, लक्ष्मण की हान रे। अयोध्या का राम जान, लक्ष्मण की हान रे। गीता का ज्ञान जागरे, बद्री शान जाग के नारे की खोरी। बद्री शान जाग के नारे की खोरी रे। गंगा की धार जागरे, जागी जावा निरंकार रे। जागी वेग उदंकार रे, जागी जावा आज निरंकार रे। आप भी मेरे करना है संघर्ष। जागी वेग उदंकार रे, जागी जावा आज निरंकार रे। शंभो हमारे साथ जो म्यूजिक टीम पे बैठे हैं मेरे बहुत दोस्त हैं। गीत गंगा स्टूडियो इनका है। देहरादून में जितनी प्रतिभाएं हैं वो उनको मौका देते हैं अपने स्टूडियो में गाने के लिए। गीत गंगा स्टूडियो अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। इनका नाम है ज्योति पंत भाई पंत जी। तो बाकी उनकी टीम है
तो देखिए सिंगर तो गाएगा, सिंगर उसको सजाएगा कौन उसे गाने को? जैसे दुल्हन को हम सजाते हैं ना, नथ से, बिंदी से, मांग से, सिंदूर से, जो भी है, वैसे सिंगिंग में जो है संगीत को सजाते हैं हमारे आर्टिस्ट जो हमारे म्यूजिशियन बैठे हैं, है ना। वरना दुल्हन तो नॉर्मल से एक लड़की है, उसका श्रृंगार जो होता था वो दुल्हन लगते हैं, वैसे हमारा संगीत है। पितरों की भांति जाकर भूमिका बुझान दे, पितरों की भांति जाकर भूमिका बुझान दे, पंचनाम दे उजागरे, पंचनाम दे उजागरे, अजरों को हम उजागर विधिगत कावे गिरे, अजरों को हम उजागर विधिगत कावे गिरे, छोड़ के कारी डागरे, महादेवा दाता रे उदंकार रे, दादी जावा आज निरंकार रे, शंभो रे शंभो रे शंभो रे थैंक यू। ये गाना मैंने बनाया था उदंकार से, इसका नाम है इस गाने का उदंकार, और ये हमने उत्तराखंड की जो सुंदर वादियाँ चुपता तुमनाथ की वादी उसमें फिल्माया था। इसमें जो म्यूजिक दिया था हमारे दोस्त इसाम भाई ने दिया था, कंपोज मैंने खुद से करा था। और इससे पहले मैंने ये जो गाना मैंने सीखा था, एक जगदीश जी है, उन्हें मुझे ये सिखाया था, और इसको नए तरीके से जिसमें आलाप वगैरह मैंने डाले थे, ये कंपोज करा था मैंने। तो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। Thank you so much, Ankit sir. आपने तो माहौल को और भी संगीतमय बना दिया। अब हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट का। Registration number DHUSS205 Ritu Thakur. जोरदार तालियां हो जाएंगे। हेलो रितु जी, आप कैसा फील कर रही हैं? अभी नर्वस? थोड़ा सा नर्वस। चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you.
सिवा दुनिया में क्या है। पहाड़ी वगैरह को आप दूसरा गाना कोई गाइए, ठीक है। और अभी कोई ना जाएगी क्योंकि लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। जिसने अपना ऑडिशन दे दिया है वो ऐसे कि वो चला गया है। लास्ट में आपका तुझसे नाराज़ है जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज़ है जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए कष्ट संभालने होंगे। मुस्कुराओ तो लगता है जैसे हो तुम मुझे रखा है। तुझसे नाराज़ है जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। कैसे गिरा दिया हमने, किसे गिरा दिया, किसे गिरा दिया। आज आए नदी आई है, मुझे बरस जाए। कैसे जा रहे हो? लाइट चल बजे कैसे करनी है आप? ऋतु, हाँ तो आज लगा हम सबको चला। मैं चाहूंगा कि हाँ चलिए आप बताइए। मैम आपने क्योंकि हिंदी सॉन्ग को चुना है, आवाज़ बहुत मीठी है आपकी, सुनने में एक जो आवाज़ में कर्णप्रिय आवाज़ें होती हैं, बहुत शार्प, ऐसे नहीं है कि तलवार की धार पर आवाज़ चली। बहुत प्यार से आपने गाने को उठाया, लेकिन जैसे कि बताया कि थोड़ा सा रियाज की ज़रूरत है ना। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रितु जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम हमारे अगली कंटेस्टेंट का। DHUSS 224 जिगर, जोरदार तालियां आ जाए।
मुझे मालूम नहीं कि जिगर साहब कैसी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन इतना सबसे कहूंगा कि आप सब लोग जिगर थाम के बैठिए, क्योंकि जी कुछ खास पेश करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट जिगर जी, स्टेज आप लीजिए। जिगर जी, जिगर जी, आप पढ़ते भी किस क्लास से पढ़ते हैं? 10वीं में। 10वीं में। और जिगर नाम आपका टाइम मतलब सब नाम है या ओरिजिनल नाम है? ओरिजिनल नाम एक्सीलेंट। पूरा नाम क्या लिखा है? जिगर मुरादाबादी। जिगर कुमार। हैं? जिगर कुमार। गुड। ये नाम किसने रखा आपके, मम्मी ने पापा ने? चलिए फरमाइए। जिगर जी, जो है आपके पास गायकी है, बल्कि कम गाती हैं आप स्टेज में, है ना? कम गाती हैं आप। गाय कीजिए आप। ये किनका गाया हुआ था? नई सिंह जी का गीत है ना शायद? किसका है जी? मुझे पता नहीं उनका। अच्छा अच्छा, गाना उनका है जो मुझे बहुत पसंद है। ठंडो ठंडो रे, हाँ नहीं जी, मेरा पाड़ा की हवा ठंडी, पानी याद है? गाई दो लाइन गाई। ठीक करें। जिगर, तुम्हारा
तुम्हारी जो वॉइस में संगीत की संभावनाएं हैं प्रयास करने पर और अभ्यास करने पर, एक तो क्या करना है, गले के अंदर ही नहीं गाना है। मतलब जैसे तुम कह रहे हो कि खेयाली माजी डालियों, जैसे हम गुनगुन, तुम्हें कैसे करना है उसको, खेयाली माजी डालियों की बेरी, आवाज को खुलती। दूसरा जैसे वर्ड की बात है, जो डालियों शब्द होता है ना, वो बहुत बच्चे, आज के बच्चे क्या करते हैं कि डालियों करते हैं, ल्यूं जो है डालियों, बहुत लो नोट से आपने उसको गाना शुरू किया। तो आप एक बार संगीत की ये चीजें अभी शुरू है, आप लोगों की यात्रा तो अब शुरू हो रही है, तो उसको क्या करिए, एक बार स्केल चेक करिए। म्यूजिशियन बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि गाओ, तो उनको धुन नहीं बतानी, उनको तो पता है कि इस गाने की धुन ये है। वो आपसे अगर पूछ रहे हैं कि गाओ का मतलब, वो आपका स्केल चेक करना चाह रहे हैं कि हम किस स्केल से बजाएं, है ना। तो आप है ना, मैं इसमें जिगर कुछ अलग नाम लगा मुझे, है ना। अच्छा नाम है, थैंक यू सर। जिगर, बात यह है कि आपको आपकी आवाज में जो ठहराव लगा मुझे, है ना, और एक अच्छे सिंगर के लिए ठहराव की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो वो अभी से आपकी गायकी में मुझे लग रहा है, जबकि अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई है, बट वो लग रहा मुझे ठहरा है। और आप फील से भी गा रहे हो, बट जैसे ही मैम ने बोला कि आपको थोड़ा मुंह खोल के गाओ, है ना। और अच्छी बात है कि आप बिल्कुल पेट से गाते हो। एक अच्छा सिंगर वो क्लासिकल संगीत में होता है कि जो अच्छा से पेट में जब हवा आए, तभी तो हम गा रहे हैं। जब हवा हमारे वोकल कॉर्ड से निकलती है, तो जैसे ही जब सुर निकल रहा है, तो हमारा पेट धीरे 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 अंदर जाना चाहिए गायकी में। वो एक अच्छी गायकी मानी जाती है। और आप लास्ट सुर तक, मतलब आपकी आंखें बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं पेट में, है ना। तो ये भी एक सिंगिंग के लिए अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है वो भी आपका है, बट आपको अभी और प्रैक्टिस करनी है। और आप अच्छा गा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रैक्टिस आपको करनी है। और घर में हारमोनियम चाहे घर में चाहे स्केल पर गाना, तीसरी कौन सा स्केल पर गाते हो आप, कौन सा स्केल है आपका, पता नहीं। आप संगीत को सीखना है, आवाज अच्छी है और आगे अच्छा कर सकते हो आप, जैसे मुझे लगता है। ठीक है ना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जिगर जी। अब हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर DHUSS230 शालिनी बहुगुणा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हेलो शालिनी जी, ऑल द बेस्ट यू। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी बहुगुणा। हाँ जी।
आपका आपका जो थ्रो है ना बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा माइक को दूर रखिए, है ना। गीत में इतना भीड़ से गाना है ना। तुम्हारी मेरी माया का गीत में हाँ गुड। अब जो आपने पहला जब आपने शुरू करा था ना गाना, कौन सा गाना था वो जो पहला जब धारमा का लाल में? हाँ थोड़ा वो जब आपने आलाप करा वो गाने से भटक गया था। वो जो आलाप करा था आपने राग देश का आलाप करा था, पता ना आपको? हाँ जी सीखता है आप? थोड़ा बहुत सीखी शौकाई अभी अच्छा। थोड़ा। हाँ जी बाकी आपको जो थ्रो जी हाँ जी मतलब वोकल को थ्रो जी अच्छू जी थोड़ा आपको ध्यान ही रखना कि थोड़ा माइक पे दूर हो, हाँ जी हाँ है ना। कि बंद कमरा भी चुना तो ज्यादा साउंड हाँ बड़ी तो यही आपको ध्यान रखना है। आगे भी अगर कभी आप आगे बढ़ो या आगे स्टेज पे गाओ गाते होंगे तो आप इसका ध्यान हमेशा रखें कि माइक आपका हाँ जी और आपकी लाउड आवाज है ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आपने बहुत सारे सिंगर यहाँ पे देखे होंगे, है ना। हाँ जी तो माइक का हमेशा ध्यान रखना है। जी और अगर आप पहले गाने की अगर से देखा जाए तो पहला गाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगा था आपका, इतना अच्छा नहीं लगा था। अच्छा अच्छा नहीं लगा। हाँ बट दूसरा गाना मेरे को अच्छा लगा। तो बाकी मैम बताएंगे। मेन जो एज अ लिरिसिस्ट मैं बात करूँ तो आपके शब्दों पर अच्छी पकड़ है, थैंक यू। बट एक जो भी हम गाना, एक तो होती है हमारी कंपोजिंग हाँ जी और एक होता है कि हम किसी अदर सिंगर का गाना गा रहे हैं। हाँ जी अभी ऑडिशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सिंगर का गाना गाते हैं। हाँ जी गाना गाते वक्त एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, मुझे लगता है मेरे से चाहे ये म्यूजिक डायरेक्टर लोग हों ये इत्तेफाक रखते होंगे
कि गाने की जो मूल, चाहे उसकी बीट है, चाहे उसके सुर हैं, चाहे उसकी धुन है, उसमें हमें अपनी कंपोजिशन तब तक नहीं करनी है जब तक कि वो स्वतंत्र रूप से हम नहीं गाएं। अभी हम क्या करते हैं कि गाना, अभी जो आपने दूसरा गाना गाया उसकी वो बहुत स्लो में गाया, जबकि वो थोड़ा सा फास्ट बीट में है। वो टेंशन के ऊपर बात है। तो वो क्या है, फिर सुनने में, जैसे अभी आपने कहा वो थोड़ा सा स्लो में गाया, तो कभी भी आप गाएं, अगर आप किसी अदर सिंगर का गाना गा रहे हैं, कोशिश करें कि वो बीट उसी में रखें। जैसे उन्होंने कहा अंकित जी ने कि आवाज़ आपकी लाउड है, अच्छी आवाज़ है, मजबूत आवाज़ है, जैसे कहते हैं ना कि आवाज़ों में भी बुलंदी चाहिए होती है, तो वो आपकी आवाज़ में है। थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे आप तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। थैंक यू। शुभकामनाएं। जब आप स्टेज में आई थी ना, हाँ जी। तो बड़ी मतलब मतलब बड़ी सच्चाई से, उससे पता नहीं चल रहा था कि आप इतना बुलंद गाती हैं। जैसे आपने गाना शुरू किया तो आपकी जो एक्सपीरियंस है और जो आपके अंदर प्रतिभा है, बड़ा अजीब से, मतलब जैसे रेशमा गाती लंबे, उस अंदाज से गाया, वो आपका एक अलग सा प्लस पॉइंट है जो कि बहुत कम गायकों में होता है। आपकी गायकी का अंदाज एक अलग ही होगा। अगर आप मैम हमें पता है आप गाती भी बहुत अच्छा है, लिखती भी बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ जरूर सुनाएं। आपने जो पहला बोला कि गाती बहुत अच्छा है, इससे तो मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि गाना न तो मेरा कहते हैं ना कि प्रथम जो कर्म होता है इस धरती पर, वो नहीं, लेकिन हाँ प्रयास करती हूँ कि लिख सकूं। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आज हम लोग यहाँ पे सिंगिंग ऑडिशन के लिए आ रखे हैं, एक और दिवस भी आज मनाया जा रहा है। मनाया तो क्या जा रहा है, लेकिन कुछ स्मृतियों में है, बताएगा कोई? मनाया तो क्या जा रहा है, लेकिन कुछ स्मृतियों में है, बताएगा कोई? जी, उत्तराखंड स्थापना दिवस जी, कारगिल दिवस। कितने को पता था? हम उत्तराखंड वासियों को सभी को मालूम होना चाहिए कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल फतह की गई थी, और आज उस दिवस को सूरज चांद रहेगा और उस शहीद का नाम, और उस परिवार को भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन वो परिवार में उसकी पत्नी क्या कह रही है कि गर्व तो हमको है, लेकिन हमारे अंदर की वेदना देखो, उस शहीद की माँ को देखो, उस शहीद के पिता को देखो। छोटी सी कविता है, मेरी कविता के साथ में आप सब लोग, आज इतने कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में हम उन अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे इस कविता के माध्यम से। संगीत में अगर आप मुझे लगेगा कि दे पाए तो दीजिएगा, नहीं तो मेरी कविता वैसे भी चल जाएगी। कि घाटी में थे लड़े वो सीमाओं पर डटे, उसकी पत्नी बोल रही है कि घाटी में थे लड़े वो सीमाओं पर डटे, झुकने दिया न खुद को ना पीछे तुम हटे। घाटी में थे लड़े वो सीमाओं पर डटे, झुकने दिया न खुद को ना पीछे तुम हटे। विजय कब हजारों सहरा गए तिरंगा, वो विजय हजारों, लेकिन तिरंगे में लिपट के आए घर की ओर, लेकिन तिरंगे में लिपट के आए घर की ओर। उसकी पत्नी बोल रही, उसकी जब पार्थिव शरीर घर पे पहुंचता है तो क्या स्थिति होती है। पत्नी रो रो के बोल रही है, तुम छोड़ सब चले थे हम टूट सब गए, तुम छोड़ सब चले थे हम टूट सब गए। कोहराम मच गया था हम बिलख सब गए, कोहराम मच गया था हम बिलख रहे। दुनिया उजड़ चुकी थी हम तो चीखते रहे, दुनिया उजड़ चुकी थी हम तो चीखते रहे। हम सब तुम्हारी लाश पर ही बिलखते रहे, हम सब तुम्हारी लाश पर ही बिलखते
करते रहे। शहीद की माँ की ओर देखती है और कहती है, और उसको कह रही है, उससे बात कर रही है कि एक माँ हूँ समझ सकती हूँ एक माँ की वेदना, एक माँ हूँ समझ सकती हूँ एक माँ की वेदना, कभी भूल कर भी उसका घाव ना खुले देना, कभी भूल कर भी घाव उसका ना खुले देना। तस्वीर हाथ में लिए कुछ कारती तुम्हें, तस्वीर हाथ में लिए कुछ कारती तुम्हें, तू है कहाँ गया कहाँ हर रोज ये कहे, तू है कहाँ गया कहाँ हर रोज ये कहे। पिता के बारे में कहती है कि तुम भी पिता थे खाल अब पिता का जान लो, तुम भी पिता थे खाल अब पिता का जान लो, कैसे संभाला और वो संभलो किसको जान लो, कैसे संभाला और वो संभले किसको जान लो। ढांढस बंधा के सबका वो अकेले में गए, ढांढस बंधा के सबका वो अकेले में गए, देखा कि कोई है नहीं और फूट रो पड़े, देखा कि कोई है नहीं और फूट रो पड़े। अब वो देश के लिए कह रही है, अपनी भावनाएं कह रही है कि कुर्बान अपनी जान को वतन पे कर गए, कुर्बान अपनी जान को वतन पे कर गए, अपने लहू से भारती का तिलक कर गए, अपने लहू से भारती का तिलक कर गए। कुर्बानियां तुम्हारी देश याद कर रहा, कुर्बानियां तुम्हारी देश याद कर रहा, पर घर तुम्हारी याद में हर दिन सिसक रहा, पर घर तुम्हारी याद में हर दिन सिसक रहा। और अंत में श्रद्धांजलि देते हुए प्रणाम करती है कि माँ भारती के लाल तुम पे गर्व है हमें, माँ भारती के लाल तुम पे गर्व है हमें, दी जान तुमने अपनी मातृभूमि के लिए, दी जान तुमने अपनी मातृभूमि के लिए। ये सत्य है कि रोज तुम याद आओगे, ये सत्य है कि रोज तुम याद आओगे, हर बार हर त्योहार पर हमें रुलाओगे, हर बार हर त्योहार पर हमें रुलाओगे, हमें रुलाओगे, हमें रुलाओगे। बोल अमर शहीदों की, भारत माता की बहुत धन्यवाद। ममता जी, ममता जी, ममता जी, जी सर। मुझे अधिकार तो नहीं है आपसे कुछ कहने का। नहीं एक तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत माता खुद क्या रही है, इतना सुंदर आपने गाया। दूसरे ये कि जब आएंगे तो दो लाइनें गढ़वाली की तो सुना देती लगती, जब पहाड़ी की कोई कहीं जो अभी बच्चे ने गाया ना कि खे जाली माजी, वो गीत ये है सर कि हम पहाड़ की नारियों का बहुत आत्मीय गीत है। और मैंने पहले भी कहा है कि सुरों से कोई मेरे जज नहीं करेगा, और आज तो मेरा भी यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है इस तरीके से। खे जाली माजी डालियों की बेरी, किस्मत रे होली मेरी, है जाली मारी डालियों की बेरी, किस्मत रे होली मेरी, के तुनी
मेरा बाबा जी मिनता सिखाण बाजे की डाली जाली माटी डालों की बेरी किस्मत होली मेरी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा गाया। आपने हम सबका दिल फिर से जीत लिया, हम सारे लोग इमोशनल हुए थे बहुत। अब हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अगले कंटेस्टेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर DHUSS 254 सोनू कुमार। जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द बेस्ट सोनू कुमार जी। सबसे पहले तो मेरे गुरुजनों को प्रणाम और बाकी ऑडियंस को मेरा प्रणाम। माछी पानी सी जो तेरू मेरू हो, बिना तेरा निजी नीरा दूत बिना। माछी पानी सी बिना तेरा नीरा ये करेंगे स्थायी एकंत्र। रिदम છે ને થોડા સ્લો છે
वो फीलिंग वाला गाना चाहिए ना, तो अपन बहुत ऐसा लगा कि कोई गाना सुन रहे हैं, मतलब ऐसे तो बीट जैसे फास्ट हो, तो ये आपके ऊपर है, आपको करवाना है वहाँ पे। मतलब अगर आप स्लो गाएंगे तो वैसे प्ले करेंगे, अगर आपने फास्ट गाया तो वैसे प्ले करेंगे, उनका काम है प्ले करना। दूसरी बात ये थी कि आपको मतलब फील नहीं होगा अभी वो, आप मुड़ के भी ले लो बट और ठहराव चाहिए आपके गाने। थैंक यू सो मच सोनू जी। हम थैंक्स करना चाहते हैं हमारे म्यूजिक पार्टनर्स को। थैंक यू सो मच आप लोगों का, गीत गंगा स्टूडियोज, आपने अब तक बहुत अच्छा बजाया, आपकी वजह से ही बहुत ही संगीतमय माहौल है। पेशेंटली मजा आया हमें, हम सबको मजा ज्योति आया। प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा बैंड बनाया, हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। नाउ वी वुड आल्सो लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, बद्री केदार डेवलपर्स, उत्तरांचल स्टेशनरीज दिल्ली, PR Films, इवेंट पार्टनर कबीर इवेंट्स, and our music partner obviously Geet Ganga Studios, ज्योति प्रकाश जी। Thank you so much to all our sponsors। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। Now over to सुरेश जी। थैंक यू सो मच भव्या जी और आरोही। देखिए अभी कितना अच्छे लोग कितना अच्छा गाना गाया भाई, ऐसे गाते हैं ना, गुनगुनाते हैं ना, जज आपकी कमी को जरूर निकालेंगे। अब आती है पल, एक ऐसा पल की जो कहते हैं जिससे हमें बहुत जरूरत है। किसके पल की जरूरत है? वो अभी चूहे बहुत दौड़ रहे पेट में, तो हम चाहते हैं कि भाई भोजन का जो समय है वो अब स्टार्ट हो गया है। तो जो भी व्यक्ति है, जो पार्टिसिपेंट जिसने जो किया है यहाँ पे, वो और जो जिनके साथ आए वो शायद वहां से टोकन हैं और अपना भोजन पीछे जाकर ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही ऐसी गाते रहे, गुनगुनाते रहे, मस्त रहे यार। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे के बाद फिर हम वापस लौटेंगे बड़े मजेदार गीतों के साथ। अभी तो धुरंधर और स्वैग सिंगर बचे हैं, बचे ना साथी? अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो जल्दी पिक्चर स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद और स्वैग सिंगर बहुत तगड़ा धमाकेदार, तो बैंड वालों की तो भाई बहुत बात ही अलग है भैया, इन्होंने खूब नचा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए जो भी है व्यक्ति अपने टोकन लेकर वहां से अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, भोजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सबका। ध्यान रखिए जो टोकन यहाँ से ले रहे हैं वो पेड है, सॉरी ध्यान रखिए, 100 रुपीज ओनली, 100 रुपीज ओनली है पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज का स्वादिष्ट भोजन खाइए और मस्त हो जाइए, फिर पेट भर के खा के तभी गाना आएगा ना, तभी मतलब 11 रुपये पड़ा।
जाना भाई। ये लाइव चल रहा है, जिसको जो मिल गया है वही बहुत है। इसको लाइव कर डालो। हाँ नहीं, वो क्या अपने मम्मी पापा को बोल दो भाई, बोल। नमस्कार पहलवान। लाइव में हम चूड़ियां दिखा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हम पागल हो चुके हैं। हम डांस करेंगे। आप लाइव चलो। हाँ लाइव में देखो, ये बोला अपने मम्मी पापा को हेलो, हेलो बोलो अपने मम्मी पापा को। एंटरटेन कर रहे हैं ये लोग आपको। जी लेके आया करो। चिकनी भी चमेली चुपके अकेली बहुत अच्छा के। सब ऐसे सभी गानों के मुझ स्टेप करो। नहीं डांस में बहुत सारे सारे सॉन्ग्स के लिए स्टेप। नहीं मैं हाँ हुक स्टेप करते हैं। हाँ हुक स्टेप में गाना बोलूंगी तो मैं हुक स्टेप करूंगी। यस लेट्स गो। शीला की जवानी। चिकनी चमेली। अरे ये दोनों स्टेज नीचे कर देंगे, आ जाओ नीचे। गाने भूल गए। एक पल का जीना, एक पल का जीना। तुम मचाए ये वाला है। अरे धूम खाने में मचाओ, चलो आओ। हाँ मेरे मंगा दी, मेरे क्या रहने के लिए भी मंगा दी। हाँ तो वो तो गाना थक मत यार सोना भाई, प्लीज थक मत। हाँ नहीं, स्टेप टूट जाएगा बेटा तुम दोनों। बस अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ लाइव को।